हेलो गाइस, माई सेल्फ रघुवीर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेरिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जितना जानना था वो सीख लिया, बेसिक क्वेश्चन हमने किए हैं। तो हम लोग वेरिएशन का जो भी बचा क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा चांसेस रहता है, प्रॉबिलिटी रहता है, तो वो हम लोग अब बनाने को जा रहे हैं। आई होप कि तुम लोग सब ठीक होगा, अच्छे से होगा। चलो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, थोड़ा खुश रहो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएशन का रिमेनिंग क्वेश्चन। इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और बंगाली मीडियम स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट भी कर देते हैं। तो आई होप कि अगर तुम बंगाली या हिंदी मीडियम से ही बिलोंग करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया है तो बढ़िया है, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लो, वेरिएशन 1, वेरिएशन पार्ट 1 देख लो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। और अगर तुम लोगों ने पहला वीडियो देख चुका है तो आराम से कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो एंड बुक निकाल लो, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा इसका। नोट करते जाना जितने क्वेश्चन है, आई होप कि हम सब करने का कोशिश कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, तो एक और लैंग्वेज क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन? लैंग्वेज क्वेश्चन में बोल दिया ना। लैंग्वेज क्वेश्चन में हमें पहले क्या करना पड़ता है कि क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ता है किन दो डेटा का कंपैरिजन हो रहा है। जिन दो डेटा का कंपैरिजन हो रहा है उसके बाद हमको देखना पड़ता है उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये खुद से मेरे को सोचना पड़ता है। और न्यूमेरिक क्वेश्चन जो रहता है, न्यूमेरिक क्वेश्चन में लोग डायरेक्ट रिलेशन बोल देता है। और हाँ, एक अगर बात कर लें जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि कभी भी कोई भी दो डेटा का डिवीजन अगर कांस्टेंट होगा तो उन दोनों में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो दोनों में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप कि फिर से हम बोल रहे हैं, तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया है, अगर नहीं देखा तो पार्ट 1 वेरिएशन पार्ट 1 देख लो। चलो, तो क्या बोल रहा है? अ टैक्सी ऑफ विपिन अंकल ट्रेवल्स 14 किलोमीटर पाथ इन 25 आवर। चौ विपिन अंकल का टैक्सी 14 किलोमीटर जा रहा है, पाथ कवर कर रहा है, कितना? 25 मिनट में। तो यहीं से देख के समझ में आ गया, यहाँ पे दो डेटा का बात हो रहा है, टाइम और डिस्टेंस का, टाइम का और डिस्टेंस का। So let us calculate by applying the theory of variation how much path he will cover. He will means Bipin uncle will cover in 5 hours by driving the taxi with the same speed. तो बोल रहा बिपिन अंकल का टैक्सी जो है वो 14 किलोमीटर 25 मिनट में जा रहा है, तो बिपिन अंकल का टैक्सी 5 घंटे में कितना दूर जाएगा? तो डिस्टेंस और टाइम का बात हो रहा है, तो डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन होना चाहिए भाई? ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा टाइम ज्यादा डिस्टेंस, कम टाइम कम डिस्टेंस, तो दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो लेट करते हैं, लेट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय डी एंड टाइम इज डिनोटेड बाय टी। चलो भाई, तो दोनों में कैसा रिलेशन है? दोनों में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम बोल सकते हैं डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। सो डी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या होगा? एक कांस्टेंट और एक इक्वल टू, वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट, क्यों के नॉन जीरो कांस्टेंट है? क्यों कांस्टेंट है? सॉरी, के कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, लेकिन नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर पूछे, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ जीरो पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू जीरो इंटू टी, तो डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा इसलिए। तो भाई डी पहला केस में कितना दिया है? डी दे रहा है, पर हम लोग जा रहे हैं 14 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है विपिन अंकल को? 25 मिनट। अब देखो जो सेकंड वाला टाइम है, दैट टाइम इज गिवन इन आर, ये आर में दिया है और ये मिनट में दिया, तो काम नहीं होगा ना, तो हमको इसको भी आर में चेंज करना होगा। तो चेंज कर ले, या फिर इसको ही मिनट में रहने देते हैं, ये वाले को मिनट में चेंज कर लेंगे, वो भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा? 14 इज इक्वल टू के इंटू 25। सो के इज इक्वल टू 14/25 निकाल। अब फिर से ये रिलेशन को यूज करेंगे, हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, फिर से ये रिलेशन को यूज करेंगे, d इज इक्वल टू के टी। अब टाइम कितना दे रहा है भाई? 5 आवर्स। 5 आवर्स का क्या मतलब हो जाएगा? 5 इंटू 60। क्यों चेंज किए भाई? बिकॉज एक टाइम मिनट में दिया और एक टाइम आवर में दे रहा है, तो नहीं होगा, तो हमको दोनों को मिनट में चेंज कर लिया। तो क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना निकाले? 14/25, और टी कितना निकाले? 300 है ये, 5 इंटू 60, 5 1 12। सो d इज इक्वल टू 12, सॉरी 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 कितना हो जाएगा? वही 168 किलोमीटर। सो इन 5 आवर विपिन अंकल विल गो 168 किलोमीटर। इन 5 आवर विपिन अंकल विल गो 568 किलोमीटर। पॉज करके नोट कर लो।
पढ़ते हैं क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन। अच्छा हाँ, आप क्वेश्चन का नंबर मेंशन करते हैं। ये बुक से 3.2 है। हाँ, क्या है क्वेश्चन, एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। चलो, अगर पढ़ लियो तो देखो बोल क्या रहा। अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास इन आवर स्कूल, दे विल गेट 5 ईच। बोल रहे एक क्लास में एक मिठाई का बक्सा में एक क्लास में हम लोग लेके गए। उस क्लास में 24 स्टूडेंट है और 24 स्टूडेंट में से हर किसी को 5-5 स्वीट मिल रहा था। हर किसी को कितना मिल रहा था? 5-5 स्वीट मिल रहा था। 24 स्टूडेंट को 5-5 करके। कैलकुलेट हाउ मेनी स्वीट ईच वुड गेट। हाउ मेनी स्वीट ईच वुड गेट बोल रहा है कि कितना स्वीट हर एक की किसी को मिलेगा अगर इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज रिड्यूस बाय 4। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज रिड्यूस बाय 4, अगर स्टूडेंट 4 कम हो जाए। तो 24 बच्चा था तो हर किसी को 5-5 मिल रहा था। तो बोल रहा है 4 बच्चा अगर कम हो जाए, 4 बच्चा कम होगा तो कितना हो जाएगा भाई? बच्चा हो जाएगा 20। तो बोल रहा है अगर 20 बच्चा होगा तो हर किसी को कितना कितना पीसेज ऑफ मिठाई मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कौन दो डेटा का यहाँ पे बात हो रहा है और उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो दो चीज का बात हो रहा है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का बात हो रहा है, स्टूडेंट और चिल्ड्रन जो भी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बात हो रहा है। और किस चीज का बात हो रहा है भाई? हर एक इंडिविजुअल को कितना पीसेज मिठाई मिल रहा है ना? इंडिविजुअल्स स्वीट्स काउंट। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? इन दोनों में रिलेशन होगा क्या? सोच के देख लो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल? अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होगा तो हर एक इंडिविजुअल को क्या होगा? कम पीसेस ऑफ मिठाई मिलेगा। किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, अगर 50 बच्चा को 5-5 करके मिठाई मिल रहा है, अगर हम 60 बच्चा कर देंगे तो 5 करके नहीं मिलेगा, थोड़ा कम कम करके मिलेगा। और अगर हम स्टूडेंट को कम कर दे, 40 कर दे, तो उन लोगों को क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। मतलब अगर स्टूडेंट ज्यादा होगा तो हर किसी को कम कम मिठाई मिलेगा, और अगर स्टूडेंट कम होगा तो हर किसी को ज्यादा मिठाई मिलेगा। मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है भाई? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस ट्राई करो एक बार, फिर हम बता दे रहे हैं इसको। चलो भाई, तो देखते हैं क्या है। लेट कर लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को S और स्वीट्स ईच विल गेट इज डिनोटेड बाय R। हर एक स्टूडेंट को कितना स्वीट मिलेगा उसको R से डिनोट कर दे रहे हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को S से डिनोट कर दे रहे हैं। तो दोनों में कैसा रिलेशन होगा भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट तो कम इंडिविजुअल को मिलेगा, और अगर कम स्टूडेंट रहेगा तो हर एक इंडिविजुअल को ज्यादा मिठाई मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? S इज इक्वल टू, इसको हटाएं K/R, तो SR इज इक्वल टू K। SR इज इक्वल टू K। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 24। हर एक स्टूडेंट को कितना मिठाई मिल रहा है? 5। तो क्या होगा? 24 and this is 5, so 24 into 5 is equal to K, so K is equal to 120। हम लोग यही तो कर रहे हैं, पूरा एक्सरसाइज में यही कर रहे हैं और पूरा एक्सरसाइज में यही करेंगे। फर्स्ट पार्ट में K का वैल्यू निकालेंगे, सेकंड पार्ट फिर से इसको ही लिखना है और K का वैल्यू पुट करके जो आंसर निकालना है बोल देंगे। तो फिर से लिखें SR is equal to K। S कितना हो जा रहा है? 20। क्यों? क्योंकि बोल रहा है हाउ मेनी स्वीट्स ईच वुड गेट इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज रिड्यूस्ड बाय 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज 24, 4 रिड्यूस हो गया तो स्टूडेंट हो गया कितना? 20। तो फिर से रिलेशन लिखे S 20, R निकालना है एंड K को 120 निकाले। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? 120 बाय दिस, दैट इज 6। एंड व्हाट वाज R? R was the number of students, R was the number of student which number of sweets that each student will get। तो हर एक स्टूडेंट को कितना स्वीट मिलेगा? 6। लेकिन कब? अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 24 से कितना हो जाए? 20। तो हर एक को 6 मिलेगा। यही तो निकाला था। चलो पॉज करके नोट करो। चलो भाई, तो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक चीज बता दे रहे हैं जो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लगेगा। हम क्या बताएं? जब भी कोई भी डेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तो इसका मतलब होता है कि उसका डिवीजन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। स्टेटमेंट पे ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। इफ A and B are directly proportional then their division A by B is constant। A by B is constant। So if I say A by B is constant और X by Y is constant, हम कोई वैल्यू को निकाल रहे हैं और उसमें X और Y का जो डिवीजन वो कांस्टेंट आया है, तो हम यहां से क्या बोल नहीं सकते हैं? X जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Y होगा। रिवर्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। रिवर्स, अगर A B के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका डिवीजन कांस्टेंट होगा। तो अगर हम बोल दें X by Y का डिवीजन कांस्टेंट है तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं? X और Y में क्या रिलेशन है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल देते हैं ऐसे x बाय वाई बाय एक्स माइनस वाई, इसको हम कोई कांस्टेंट प्रूफ कर दें, इसको हम कोई कांस्टेंट प्रूफ कर दे तो आई कैन से x प्लस वाई प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, इसको अगर हम कांस्टेंट प्रूफ कर दें तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर बाई वाई इसको कांस्टेंट प्रूफ कर दें तो हम क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई। तो उल्टा रिवर्स स्टेटमेंट, अगर कोई भी दो डेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसका डिवाइड देके जो डेटा आएगा वो कांस्टेंट आएगा, और अगर कोई दो डेटा का डिवीजन अगर कांस्टेंट आता है मतलब उन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। इसका ये वाला जो चीज है इसका हम लोग हेल्प लेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले अगर हम लोग बात करें, कांस्टेंट का मतलब कुछ नहीं होता, कांस्टेंट का मतलब फिक्स कोई एक नंबर अगर है या फिर कुछ भी चीज अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल मतलब चेंजेबल जो चेंज हो रहा है, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें सपोज k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, कोई एक नंबर है सपोज 4, तो k अगर कांस्टेंट होगा तो k प्लस 2 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देख लो k अगर 4 है तो k प्लस 2 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि k प्लस 2 भी क्या है 6 है, कांस्टेंट है। k माइनस 2 क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। k स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, ये भी क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कोई भी एक नंबर k का वैल्यू अगर 4 है, k को हम कांस्टेंट बोल दे रहे हैं, k इज अ कांस्टेंट, और k का वैल्यू को हम लोग 4 ले लिए तो k प्लस 2 भी कांस्टेंट होगा, k माइनस 2 भी कांस्टेंट होगा, k स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, k प्लस 2 बाई k माइनस 2 भी कांस्टेंट होगा, k बाई 2 ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। मतलब क्या है, कांस्टेंट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, डिवीजन, एनीथिंग, कुछ भी अगर कांस्टेंट के साथ हम कुछ भी ऑपरेशन करें, प्लस कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को ऐड कर, देखो k प्लस x कांस्टेंट नहीं होगा बिकॉज x इज वेरिएबल, x वेरिएबल है लेकिन k कांस्टेंट है ना। और कांस्टेंट के साथ अगर हम कांस्टेंट को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम कांस्टेंट के साथ कर रहे हैं तो जो डेटा निकल के आएगा वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा, वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। क्या है, हम लोग क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको और अच्छा से समझेंगे। आई होप जो बताएं वो समझ में आ गया होगा, तो हम लोग क्वेश्चन में इसको और बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। चलो तो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन भाई, x प्लस इफ x प्रोपोर्शनल टू y, ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो दैट x प्लस y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x माइनस। ये गिवन है कि x जो है वो y के साथ प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से देख लेते, गिवन है ना, तो x प्रोपोर्शनल टू y, सो x इज इक्वल टू व्हाट, ky, इसको लिख दिए, x इज इक्वल टू ky लिख दिए, वेयर k इज नॉन जीरो कांस्टेंट, यहाँ ऐड कर लेना। ये वाले को मेरे को प्रूफ करना है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बाकी इसमें भी हम लोग ध्यान से देखते हैं कि ये वाला को मेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है। मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, सॉरी ये जो वैल्यू है, इसका अगर हम डिवीजन को कांस्टेंट दिखा दें, है ना, हम ऐसे लिखें x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, इसको लिखें और इसको हम प्रूफ करके दिखा दें कि ये डेटा क्या है, कांस्टेंट है, ये डेटा क्या है, कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं दिस प्रोपोर्शनल टू दिस। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, अपना मन से लिखे हम, ये x कितना है वैल्यू भाई, ky प्लस y का तो कुछ वैल्यू है नहीं, रहने दीजिए, x ky माइनस y, ऊपर से y कॉमन लिए, k प्लस 1, नीचे से भी y कॉमन लिए, k माइनस 1, कैंसिल, सो k प्लस 1 बाई k माइनस 1। सोच के देख बाबू, हम क्या बोले अभी, कांस्टेंट का साथ कांस्टेंट का एडिशन, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट का डिवीजन, हर कुछ क्या होगा कांस्टेंट। तो k प्लस 1 क्या होगा, कांस्टेंट, k माइनस 1 क्या होगा, कांस्टेंट। तो ऊपर भी कांस्टेंट है, नीचे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को डिवाइड भी करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो ये पूरा का पूरा इंटायर डेटा क्या है, कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, देख लो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, डिवीजन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो डिवीजन अगर कांस्टेंट आएगा तो दोनों में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरे को क्या करना है, जब भी मेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ डेटा को प्रूफ करने बोलेगा, हम क्या करेंगे, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे।
और डिवाइड करके दिखा देंगे कि वो कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट आएगा मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम यूज किए हैं क्योंकि ये मेरे को दिया था गिवन है, और ये वाले को हम प्रूफ किए हैं। पॉज करके नोट करो, मैं क्वेश्चन और कर रहे हैं अभी। चलो तो 3 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3। क्या दिया है? इफ x plus y proportional to x minus y, if x plus y proportional to x minus y, this is given, and they are asking to prove us x square plus y square proportional to xy, x cube plus y cube proportional to x cube minus y cube, and ax plus by proportional to bx plus qy। तो देखो ये दिया है और ये मेरे को तीनों प्रूफ करना है। मेरे को कुछ नहीं पता, बस मेरे को इतना पता है अगर हमको इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है, अगर हम ये करके दिखा पाए, अगर हम ये करके दिखा पाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम बोल देंगे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हमको ये प्रूफ करना है और हम ये करके दिखा पाए कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं, अगर हम ये करके दिखा पाए तो हम बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है अगर, तो दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अगर ये मेरे को प्रूफ करना है और हम ये अगर कर पाए ax प्लस बी वाई पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये अगर करके हम दिखा पाए तो हम बोल सकते हैं दिस प्रोपोर्शनल टू दिस। तो तीनों क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है, जो गिवन है वो तीनों के लिए सेम है, ये जो गिवन है ये तीनों के लिए सेम है। मेरे को ये दिखाना है इन दोनों का डिवीजन कांस्टेंट, सो हम बोल सकते हैं दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों का डिवीजन कांस्टेंट, और फिर ये इन दोनों का डिवीजन कांस्टेंट। कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखो। पहले ये गिवन जो दिया है x प्लस वाई प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई, सो हम क्या बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वाई, k इंटू एक्स माइनस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू kx माइनस ky, kx माइनस ky। तो हम y वाले को एक तरफ करते हैं, x वाले को एक तरफ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ले आए y प्लस ky इज इक्वल टू kx माइनस x, सो दिस इज व्हाट y अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा k प्लस 1 प्लस k एक्चुअली, तो हम k प्लस 1 लिखेंगे, और यहाँ से अगर हम x कॉमन ले तो k माइनस 1। तो अगर हम डिवाइड दे दें y इज इक्वल टू x जैसे रहने दिए k माइनस 1 बाई k प्लस 1, k माइनस 1 बाई k प्लस 1। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ये जो वैल्यू लिखे हैं हम k माइनस 1 बाई k प्लस 1, x को छोड़ दो तुम क्योंकि x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल क्योंकि x और y का ही रिलेशन दे रहा है तो वो तो चेंजेबल है, वेरिएबल है। लेकिन k माइनस 1 बाई k प्लस 1 ये तो पूरा का पूरा एक डेटा जो होगा ये कांस्टेंट होगा, बिकॉज कांस्टेंट माइनस 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट 1 इज कांस्टेंट, इन दोनों का डिवीजन करते हैं। ये पूरा जो डेटा दिया है ये क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इसको अगर हम लेट कर लें अनदर कांस्टेंट वेयर m इज इक्वल टू k माइनस 1 बाई k प्लस 1, एंड m को क्या बोल दे रहा है, कांस्टेंट बोल दे रहा है। बोले कांस्टेंट कांस्टेंट इतना हो जा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। कुछ नहीं, कांस्टेंट का मतलब अनचेंजेबल, बस बात खत्म, जो चेंज नहीं हो रहा, फिक्स्ड है। और हम कांस्टेंट क्यों आता है, प्रोपोर्शनैलिटी में भी बता चुके हैं, बिकॉज बिना प्रोपोर्शनैलिटी का बिना कांस्टेंट का हम लोग कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या कर दिया देख लो, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एम, और m को क्या बोल दिए k माइनस 1 बाई दिस, लिख दिया इतना खत्म। चलो प्रूफ करना चालू करते हैं, रोमन 1 प्रूफ करते हैं। 1 क्या करना है, इन दोनों का डिवीजन को कांस्टेंट दिखा दो, काम खत्म। एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या है, xm, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर m स्क्वायर बाय x, जैसे रहने दो, y का वैल्यू कितना है xm, दोनों से x स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये क्या होगा 1 प्लस m स्क्वायर बाय x स्क्वायर कांस्टेंट है, साथ में बचा m, कट गया, सो 1 प्लस m स्क्वायर बाई m। ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो और थोड़ा सा समझ लो, ये जो पूरा का पूरा डेटा होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर से यहाँ देख लो, कांस्टेंट छोड़ के कुछ नहीं है, 1 क्या नंबर है, नंबर हमेशा कांस्टेंट होता है। m को कांस्टेंट हम बोले हैं, m को कांस्टेंट हम बोले हैं, तो m स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्लस 1 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दिस, सब कुछ मिला के ये पूरा का पूरा चीज क्या कांस्टेंट ही है। तो मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, दोनों का डिवीजन को अगर हम कांस्टेंट दिखा दिए, मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन है, दोनों का डिवीजन को अगर हम कांस्टेंट, मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, पॉज करो नोट करो, ये वाला पार्ट सेम होगा दूसरे क्वेश्चन के लिए भी, खाली ये पार्ट अलग होगा। सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन।
एक्स क्यूब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ कर, कुछ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डिवीजन कांस्टेंट दिखाना है, डिवाइड करके दोनों डेटा लिख दिए, एक्स क्यूब लिख दिए, वाई का वैल्यू कितना है एक्स एम, तो वाई क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब एम क्यूब, एक्स क्यूब एंड इसका वैल्यू एक्स क्यूब एम क्यूब, इन दोनों से एक्स क्यूब कॉमन लिया, नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन लिया, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एम क्यूब, और यहाँ से अगर एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एम क्यूब, खत्म, एक्स क्यूब कैंसिल। तो ध्यान से देखो, अगर एक्स क्यूब कैंसिल हो गया जो कि वेरिएबल था, तो बचा क्या 1 प्लस एम क्यूब बाई 1 माइनस एम क्यूब, 1 कांस्टेंट m कांस्टेंट, तो m क्यूब भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कांस्टेंट, तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो हम क्या कर दिए x क्यूब प्लस y क्यूब बाय x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, सो दिस टू आर व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रूव्ड, दिस टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम लोग थर्ड वाला करते हैं, फिर से बोल रहे तीनों के लिए गिवन सेम है, पॉज करके नोट कर लो। तो देखते हैं, अब ये प्रूफ करना है, सेम इसको करते हैं, बस ए बी पी क्यू, इन चार को पहले ही से उन लोग नॉन जीरो कांस्टेंट बोल दे रहे हैं चारों को। चलो भाई, तो क्या है, इन दोनों का सेम डिवीजन कांस्टेंट दिखाना है, लिख दिए डिवाइड करके, ए एक्स बी, वाई का वैल्यू कितना एक्स एन लिख दिए, पी एक्स वाई, वाई का वैल्यू कितना एक्स एन, एक्स कॉमन ले लिए दोनों से, तो ए प्लस बी एम, इन दोनों से एक्स कॉमन ले लिए, तो पी प्लस क्यू एम, एक्स एक्स कैंसिल, सो a प्लस बी एम पी प्लस पी क्यू, तो ए बी सी डी सॉरी ए बी पी क्यू, इसको उन लोग पहले से कांस्टेंट बोला है, और m कांस्टेंट हमारा है वो हम डिफाइन किए हैं, तो ये जो पूरा का पूरा चीज बच रहा है a प्लस बी एम बाई पी प्लस क्यू, ये इंटायर डेटा क्या है कांस्टेंट है, तो हम क्यों बोल सकते हैं इनका डिवीजन अगर कांस्टेंट आ रहा है, इनका अगर डिवीजन कांस्टेंट आ रहा है, मतलब दिस टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये तो हमें प्रूफ करना था, पॉज करके नोट कर लो। तो देखो क्या दिया है 7 का 1 क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ab, लेट अस प्रूव दैट a प्लस बी प्रोपोर्शनल टू a माइनस b, तो ये गिवन है और ये मेरे को प्रूफ करना है। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग किए थे 6 का 1 इसका रिवर्स था, ये गिवन था, ये प्रूफ करना था, और 7 का 1 में ये गिवन है, ये प्रूफ करना, उल्टा है, बस 6 का 1 एक्स वाई के टर्म में दिया था, यहाँ पे ये दिया, तो कुछ भी मेरे को नहीं पता, ये गिवन है बस बात खत्म, मेरे को इसको अगर प्रूफ करना है, मेरे को ये वाला चीज को कांस्टेंट दिखाना और कुछ नहीं, इतना को अगर हम कांस्टेंट दिखा दे मेरा काम हो जाएगा, इतना को कांस्टेंट दिखा दे मेरा काम हो जाएगा। अब तुम बोलेगा भैया एक ही क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है, इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा अलग तरीके से होगा, ध्यान से हम लोग देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन, और इसको हम पॉज करके लिख के नहीं समझा रहे, डायरेक्ट कर रहे, देखो ध्यान से, a square plus b square is equal to I can say KAB where k is non-zero constant, ये लिख लिया करना नहीं तो इससे मार्क्स कटता है, KAB, तो a square plus b square is equal to k by ab, k by ab लिख सकते हैं। अब एक वर्ड है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, वो करने से पहले यहाँ पे हम क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं वो हम बाद में बताते हैं। देख लो, हम लेफ्ट में भी LHS का लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड दे दिया और यहाँ पे भी, तो अगर कोई भी इक्वेशन में हम LHS और RHS पार्ट में अगर सेम ऑपरेशन करें, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड दिए, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड दिए, क्यों दिए, क्योंकि देखो इसको जब कॉम्पोनेंडो करेंगे ना, अच्छा हाँ, अब कई लोग को हो सकता है रेशियो प्रोपोर्शन नहीं आता होगा, तो उन लोग को कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रेशियो प्रोपोर्शन का ही वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा, हमारे चैप्टर है चैप्टर 5 है आई थिंक। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कुछ नहीं है, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऐड करना है, एंड न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, ऐड करने को बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड सब्ट्रैक्ट करने को बोलते हैं डिविडेंडो। तो अगर हम एलएचएस में न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को एक बार जोड़े या फिर न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को जोड़े एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ सब्ट्रैक्ट किए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यही। अगर हम यहाँ 2 नहीं लिए होते ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आता, वो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 2ab फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिए, नहीं तो बिना 2 लिए भी कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा चीज देख लो ध्यान से जो लिखा है, k प्लस 2 बाई के माइनस 2, k प्लस 2 बाई के माइनस 2, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
दोनों पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर डाल दिए, इज इक्वल टू के प्लस टू बाई के माइनस टू, के प्लस टू बाई के माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा देख लो, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ना, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के प्लस टू बाई के माइनस टू। ध्यान से देखो और बात को समझो, k इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, k प्लस 2 इज कांस्टेंट, k माइनस 2 इज कांस्टेंट, डिवीजन कांस्टेंट, उसका रूट, ये पूरा का पूरा चीज क्या है, एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट छोड़ के कुछ नहीं है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज अ कांस्टेंट। तो अगर ऐसा है तो हम इसको देख के बोल नहीं सकते a प्लस बी प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी। देख लो, यही तो करना था ना, अगर इन दोनों का डिवीजन कांस्टेंट होगा, इन दोनों का अगर डिवीजन कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। बस इसमें क्या हुआ कि हम लोग को ऐसे लिख के सॉल्व नहीं करना पड़ा, ऐसे लिख के सॉल्व नहीं करना पड़ा, जो हमारा गिवन दिया हुआ था उसी को सॉल्व करते करते ये आ गया, बस यही डिफरेंस है, जो गिवन दिया था उसी को सॉल्व करते करते ये आ गया, और कुछ डिफरेंस नहीं है। चलो, आई होप कि बात समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट का मैथमेटिकल मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन, एग्जाम में काफी बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स का तुमको देख के भी लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है ये हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में समझा देंगे, अभी कुछ नहीं है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। और क्या है भाई, 2 क्यों लिए भैया, देखो अगर 2 नहीं लिए होते ना तो ये फॉर्मूला नहीं बनता, 2 नहीं लिए होते तो फॉर्मूला नहीं बनता, तो हम 2 लिए, क्यों लिए, सॉरी फॉर्मूला बनाने के लिए, कैसे, लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड कर दिए, राइट में भी कर दिए, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ अगर हम सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया बात खत्म। चलो पॉज करके नोट करो, आई होप समझ गया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, जिसका एग्जाम में पूछे जाने का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन इस पूरा चैप्टर में आने का चांस रहता तो जो है ये है। अभी कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में, डेटा चेंज कर देता होता है, एबीसी की जगह XYZ लिख देता है। क्या है भाई, जो हम लोग कर रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन और थोड़ा लेंदी है। क्या है भाई, कुछ नहीं है, देख लो, A प्रोपोर्शनल टू B दिया है एंड B प्रोपोर्शनल टू C दिया है, A प्रोपोर्शनल टू B प्रोपोर्शनल टू C दिया है, और मेरे को प्रूफ करना है कि दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस। तो इतना तो मेरे को कंफर्म समझ में आ गया कि अगर ये दोनों को मेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है, मतलब मेरे को ये वाला काम तो करना ही पड़ेगा। अगर हम ये कर पाते हैं, अगर हम ये क्वेश्चन का ऐसे इसको कांस्टेंट दिखा पाते हैं डिवाइड करके, अगर हम इसको कांस्टेंट दिखा पाते हैं तो हम बोल देंगे ये प्रोपोर्शनल ही है। बस मेरे को करना क्या, इन दोनों को यूज करना है। कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखो, इतना तो करना है, मेरे को समझ में आ गया है। A प्रोपोर्शनल टू B, तो A इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, KB, A इज इक्वल टू KB, एंड यहाँ पे क्या, B प्रोपोर्शनल टू C, तो B इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, K1C। K1C क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग कांस्टेंट लेंगे। क्यों 2 अलग अलग कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिलेशन किसका था, A और B का था, यहाँ पे किसका रिलेशन है, B और C का। तो 2 अलग अलग डेटा का, 2 अलग अलग डेटा का रिलेशन है, यहाँ A और B का रिलेशन है, जो कांस्टेंट आएगा, B और C का तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। बोलेगा एग्जांपल दीजिए, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सोचो, कि स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन है। स्पीड ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, स्पीड कम, गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे चलाएंगे, डिस्टेंस कम, तो स्पीड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन, डायरेक्ली पर होगा। वहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, टाइम, वहाँ पे टाइम कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर फिर से हम बात करेंगे, जो पिछले दिन हम बोल रहे थे लास्ट वीडियो में बोले कि अगर नंबर ऑफ पेन एंड प्राइस ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन एंड प्राइस ऑफ पेन का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ पेन ज्यादा प्राइस, कम नंबर ऑफ पेन कम प्राइस, तो दोनों में डायरेक्टली रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या है भाई, प्राइस ऑफ 1 पेन कांस्टेंट होगा। क्या होगा कांस्टेंट, प्राइस ऑफ 1 पेन। फिर से हम बोल रहे हैं, बार बार बोले हैं, स्टार्टिंग में बोले, अभी भी जिन लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उन लोग प्रीवियस वीडियो देख लो, अगर वेरिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट है तो तुम सम्स देख सकते हो। तो 2 अलग अलग डेटा कंपैरिजन होगा तो 2 अलग अलग वेरिएबल आएगा, इसलिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, B इज इक्वल टू K1C, और यहाँ पे B है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू K तो है, B का वैल्यू कितना निकाले, K1C। सो A इज इक्वल टू देख लो कितना है, K इंटू K1 इंटू C, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं भाई, PC, वेयर
के वन इज इक्वल टू पी कांस्टेंट। क्या किए? कुछ नहीं किए। के कांस्टेंट है, हाँ। के वन भैया कांस्टेंट है, हाँ है। तो कांस्टेंट कांस्टेंट का क्या होता है? प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होता है। तो हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं? एक सिंगल वेरिएबल से सिंगल कांस्टेंट से रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना, तो के और के वन अगर दोनों रहेगा ना, तो डेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए हैं? के और के वन दोनों को मिलाकर, के और के वन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट ले लिया पी, ताकि दो का जगह एक रहे। बस अब वैल्यू पुट करते हैं, देख लो। यही हमको दिखाना है ना, इसका वैल्यू हमको क्या दिखाना? कांस्टेंट दिखाना है। तो देख लो, ध्यान से लिखते हैं। नहीं लिखते हैं। ए का वैल्यू कितना है भाई? पी सी। तो ये क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू पी क्यूब सी क्यूब इनटू बी का वैल्यू कितना है? के वन सी। तो ये क्या हो जाएगा? के वन क्यूब सी क्यूब प्लस, है ना, ए का वैल्यू पुट कर दिए। अब बी का वैल्यू पुट करें। बी का वैल्यू कितना है भाई? के वन सी, के वन क्यूब सी क्यूब इंटू सी का कुछ वैल्यू नहीं है, सी क्यूब रहने दिए, प्लस सी क्यूब ए का कितना वैल्यू है भाई? ए का वैल्यू पी सी, तो पी क्यूब सी क्यूब बाय ए इज व्हाट? वैल्यू पुट करते हैं। चलो देखते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है? यहां तक हम लिख चुके हैं, लिख दिए ताकि जल्दी हो जाए। ए का वैल्यू कितना? पी सी लिख दिए। बी का वैल्यू कितना? के वन सी लिख दिए इनटू सी, प्लस ए का वैल्यू कितना? पी सी, तो पी क्यूब सी क्यूब, प्लस बी का वैल्यू कितना है? के वन सी, तो के वन क्यूब सी क्यूब, प्लस सी का वैल्यू सी क्यूब लिख दिए। अब देखो ध्यान से, सी क्यूब क्या होगा? सी सिक्स, सी क्यूब सी सिक्स एंड सी क्यूब सी सिक्स। तो ऊपर से सी क्यूब हम सी सिक्स अगर हम कॉमन ले लें, तो यहां से क्या बचेगा? पी क्यूब के वन क्यूब, प्लस यहां से क्या बचेगा? के वन क्यूब, प्लस यहां से क्या बचा? पी क्यूब। अब यहां से देख लो, क्या पी के वन डेनोमिनेटर पी के वन सी इंटू सी सी क्यूब। इन तीनों से अगर हम सी क्यूब कॉमन ले लें डेनोमिनेटर से, तो यहाँ से क्या बचेगा? पी क्यूब, यहाँ से क्या बचेगा? के वन क्यूब, और यहाँ से क्या बचेगा? वन। तो देख लो ध्यान से, सी थ्री इंटू सी थ्री दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा? सी टू द पावर थ्री प्लस थ्री, सी सिक्स होगा। तो इन दोनों को मिला के हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर दिए। तो बचा क्या? देख लो, पी क्यूब के वन क्यूब प्लस के वन क्यूब दिस प्लस पी क्यूब बाय पी क्यूब प्लस के वन क्यूब प्लस। ये पूरा का पूरा डेटा ध्यान से देख लो तुम। के कांस्टेंट है भाई, के वन कांस्टेंट है भाई, वन कांस्टेंट है भाई। ये जितना चीज लिखा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है? एक कांस्टेंट है। तो देख लो, डिवीजन क्या है? कांस्टेंट। तो डिवीजन कांस्टेंट आने से क्या होता है? दोनों में कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए बी सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों में कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किए कैसे और क्या डिफरेंस था? पहले वाला जैसे क्वेश्चन था, ये भी वही है, बस वहां पे क्या ना, गिवन में एक रहता था तो हम लोग डायरेक्ट पुट करते थे। यहाँ पे दो था तो हम लोग को वैल्यू रिप्लेस करना पड़ा। पहले हम b1 का वैल्यू को बोले k1c, और फिर b का वैल्यू यहाँ पे जब था पुट किए तो हो गया k इंटू के वन सी। तो k इंटू के वन को हम काके फिर p से रिप्लेस कर दिए। क्यों? क्योंकि तुम ही देखो, अगर a का वैल्यू हम ये वाला पुट करते हैं, जो कि गलत नहीं था, a का वैल्यू अगर हम ये वाला पुट करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ता है? k क्यूब के वन क्यूब सी क्यूब, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा। इसलिए हम लोग क्या किए? के वन को एक नया वेरिएबल से, सॉरी कांस्टेंट से रिप्लेस कर लिया। चलो पॉज करके नोट कर लो जल्दी से, पहले ये पार्ट लिखना है फिर ये पार्ट। चलो भाई, तो अभी हम इसमें इस वीडियो में इतना ही खत्म कर रहे हैं। एक वीडियो और जो थर्ड पार्ट है उसमें ये पूरा खत्म कर देंगे, और 5-6 क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव भी उठाएंगे तो उसमें खत्म हो जाएगा। सो चलो, अगर अच्छा लगा तो थर्ड पार्ट देख लो, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो ओके, गुड लक, अच्छे से रहो, खुश रहो। ओके बाय।